हाय हेलो एंड वेलकम टू ऑस्ट्रोइंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ऑल इन वन सॉल्यूशंस। आज हमने डिस्कस करता है ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करेगा, एक बिजनेसमैन क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता है, और बताओ बिजनेस के लिए फंडिंग कैसे मिल सकता है, और बिजनेस में हमारा ब्रांडिंग कैसे हो सकता है, और बताओ हमारा स्टाफ को कैसे रिक्रूट करना है, और बताओ हमारा ऑल टुगेदर एचआर कैसे काम करना है। ये सब कुछ के बारे में आपको एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में आपको आज का वीडियो में दे दूंगा। इसमें आप एक ही काम करना है, ये वीडियो टिल द एंड तक आप देखना है ये वीडियो। इसमें आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा आपको कैसे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे ग्रो करना है, इसके बारे में एक आइडिया आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। आज हमने हिंदी में क्यों बताओ वीडियो डाला है, लॉट्स ऑफ मेरा बहुत ही ज्यादा फॉलोवर्स मेरे को बोल रहा था हिंदी में भी आप हिंदी में भी आप वीडियो डालो बोलकर मेरे को मैसेज किया था, इसलिए मैं आज हिंदी में डाल रहा हूँ। हिंदी में आज मैसेज डाल रहा हूँ, एक डिटेल्स हिंदी में दे रहा हूँ। और हमने लास्ट 2 वीक से वीडियोस नहीं लगाया था, क्यों बताओ, हमारा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था। और आपको पता है एक फिनेंशियल सेक्टर में काम करने वाला लोगों को, एक फिनेंशियल सेक्टर में कंपनी चलाने वाला लोगों को कितना मुश्किल है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक कैसा है आपको भी पता है, इसीलिए हमने थोड़ा 2 वीक वीडियोस नहीं डाला है। इसमें हमारा ये आज का टॉपिक में आपको एक एक्सैक्ट आइडिया मिल जाएगा। बताओ ये किसके लिए अच्छा है, एक स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, ये एक बिजनेस में एंटर करना चाहता वाला लोग को भी अच्छा है, और बताऊं एजुकेशन पर्पस भी अच्छा है। इसके बारे में आपको बताऊं कुछ भी नहीं पता है तो भी एक नया आइडिया मिल जाएगा कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, हम इसको आगे लेकर जाने के लिए क्या क्या करना है, और कितना इन्वेस्ट करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट का बिना कैसा कर सकता है। ये सब कुछ एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और बताऊं इसमें हमारे स्टाफ का एजुकेशन क्या होना चाहिए, और हम बताऊं इसका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ये बताऊं एक टाइम पीरियड हमने डिसाइड कर और टाइम पीरियड में ये बिजनेस कैसे सक्सेस करवा सकता है वो भी हमारा आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और बताऊं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी रजिस्टर करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप करना है, इसका बताऊं इसका एडवर्टाइजिंग सेक्टर कैसा करना है, सोशल मीडिया थ्रू करना है, नहीं तो कैसे एक नया बताओ यूट्यूब कैसा बना सकता है, यूट्यूब और बताऊं फेसबुक कैसा बना सकता है, उसके बारे में एक आइडिया दे दूंगा। और बताऊं ये मार्केटिंग कैसा करना है, एक प्रॉपर आइडिया भी आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप क्या करना, ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा का पूरा देखेगा तो आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा। एक बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम हम 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंटली इवेल्युएट करना पड़ता है। ये अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज है, इसमें बताऊं आपको ये फॉलो करना है तो फॉलो करना, नहीं तो फिर भी मेरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ मैं आपको बोल रहा हूँ। एक है सेटल्ड लोग है, दूसरा है वेल सेटल्ड लोग है, तीसरा कैटेगरी अकॉर्डिंग टू मी है ये अनसेटल्ड पीपल है। इसमें से बिजनेस में आने का एक तरीका एक है ए है। फिर स्किल के बारे में देखेगा तो स्किल्ड पीपल है, अनस्किल्ड पीपल है, और सेमी स्किल्ड पीपल है। ये 3 कैटेगरी स्किल्स में होता है। उसमें से फर्स्ट फिनेंशियल अकॉर्डिंग टू द फिनेंशियल सिचुएशन मैं वो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। इसमें वेल सेटल्ड पीपल है, उसको इवन आपका बिजनेस में लॉस हो गया तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको फिनेंशियली रिकवर करने का फिनेंशियली सिचुएशन है। इसमें वेल सेटल्ड पीपल को उतना बड़ा प्रॉब्लम इसलिए फेस नहीं करना पड़ता है। इसमें सेटल्ड पीपल सेकंड क्या बताऊं, इसका सेकंड कैटेगरी है सेटल्ड पीपल। सेटल्ड पीपल को भी एक बिजनेस का फेलियर हो जाएगा तो वो सर्वाइव कर सकता है, उसका क्यों बताऊं, कुछ ना कुछ ऑप्शन निकाल कर वो सर्वाइव कर सकता है। तीसरा कैटेगरी है अनसेटल्ड पीपल। अनसेटल्ड पीपल को बताऊं एक फेलियर हो गया तो उससे आगे जाने का बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए अनसेटल्ड पीपल बिजनेस करने के टाइम बहुत ही ज्यादा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। और मैं एक्चुअली ये वीडियो कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी फिनेंशियली वेल सेटल्ड नहीं है, ऐसा वाला लोग के लिए है। लोग
के लोग बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए है बेसिकली ये मेरा वीडियो। इसमें और बताऊं स्किल्स के बारे में बोलेगा तो स्किल्ड लोग है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है। ये स्किल आपको इसमें एक कैटेगराइज करेगा तो एक ही सिंपल बात मैं आपको बताऊंगा, ये कैटेगराइज करेगा तो स्किल्ड पीपल के पास बहुत ही ज्यादा फिनेंशियल सेटअप नहीं है तो भी आप सक्सेस हो सकता है। इसमें सेमी स्किल्ड मीन्स स्किल है नहीं है वो एक 100% श्योर बात नहीं है। और बताऊं अनस्किल्ड पीपल है, अनस्किल्ड पीपल को भी एक नया बिजनेस में आने के टाइम बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ता है। और बताऊं बहुत ही ज्यादा इसके बारे में आइडियाज चाहिए और उसके बारे में अच्छा तरह पढ़ना चाहिए और बहुत ही ध्यान से इसी बिजनेस कोई भी बिजनेस है तो भी उसके आगे पीछे जाने के लिए थोड़ा बहुत बताऊं आइडियाज चाहिए। अभी मैं बताऊंगा एक नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहता है क्या क्या इसमें देखना पड़ता है। एक इम्पोर्टेंट मैटर है, एक हमारा लोकेशन, ये कौन सा लोकेशन में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसका पहला मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट फिनेंशियल मैटर के बारे में बताऊंगा। फिनेंशियल मैटर में आप सोचो आपके पास कुछ भी पैसा भी नहीं है, सोचो 1 रुपया भी नहीं है, आपको थोड़ा क्वालिटी है, आपको थोड़ा स्किल है, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसके लिए कुछ भी आपको मुश्किल नहीं होगा। फिर आपको स्किल है, स्किल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, सोचो ये सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। फिर आप हार्ड वर्क करना चाहता है तो भी आपको सक्सेस हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं आपको स्किल नहीं है, फाइनेंस नहीं है इसलिए आप नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको किसी को भी नहीं होगा। एक मेरा वीडियो आप पूरा ध्यान से सुन लेना, एक इसका वीडियो को कंटिन्यूसली आप देख लेना, देखेगा तो ही आपको इसका बारे में एक क्लियर कट आइडियाज मिल सकता है। इसीलिए मैं आपको फर्स्ट पार्ट में फिनेंशियल मैटर, इसमें फर्स्ट पार्ट फिनेंशियल मैटर है। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बताऊं फर्स्ट पार्ट फिनेंशियल मैटर है, सेकंड है लोकेशन है और कैसे बिजनेस इंट्रोड्यूस करेगा और कैसे कौन सा कस्टमर को ढूंढेगा, ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए आप फर्स्ट टाइम ये काम करना, फर्स्ट टाइम आप खुद आपका बिजनेस के बारे में माइंड में एक आइडिया बनाना है, ये बिजनेस कैसे लेकर जाना है। ये आइडिया से ये काम चल सकता है। आइडिया मींस आपका बिजनेस स्टार्ट करने वाला लोकेशन आप फाइंड आउट करना है, आपने बताओ उधर का लोग के बारे में थोड़ा पढ़ना है और रिच एरिया है और बताऊं मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है, ये सब कुछ आप बताऊं इसके बारे में एक डिटेल्स एक मार्केट स्टडी आप करना। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट फिनेंशियल मैटर। एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो फर्स्ट आप सोचो आपको एक ऑफिस चाहिए। अभी आज का दिन में घर में बैठकर भी बिजनेस कर सकता है। फिर गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए गवर्नमेंट का लाइसेंसिंग सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सोचो आप एक इंडिपेंडेंट ऑफिस आपको चाहिए ही चाहिए। ये बिजनेस का रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए और बताऊं कस्टमर आपका घर में है तो कस्टमर कोई भी कैसे आ सकता है ये भी मुश्किल है। इसलिए अपने एक इंडिपेंडेंट ऑफिस आपको चाहिए बिजनेस का। फर्स्ट स्टेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट माल ये है एक बिजनेस प्रेमिसेस, उसको कितना रेंट देना है, उसको बताऊं कैसा फर्निश करना है, इसमें कितना स्टाफ को रखना है, ये सब कुछ आपका हाथ में ही है, आप डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। एक अभी आप मेरे को पूछेगा इसमें सारे सब कुछ चीज के लिए पैसा चाहिए ना, पैसा कैसे कमाऊंगा। आप एक मीन्स आपका फिनेंशियली वेल सेटल्ड नहीं तो सेटल्ड नहीं है, ऐसा लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये बात सही है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास स्किल है। आप सोचो स्किल वाला लोग को आप हायर करना और बताओ अपने स्किल वाला लोग को हायर कर आपके पास स्किल नहीं है तो फिनेंशियली सेटल्ड एक लोग को भी आपका पार्टनर जैसा लगाना और आपका स्किल भी दोनों मिक्स होने का टाइम एक सक्सेस में ईजी हो जाता है। और फाइनेंशियल मैटर में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट ऑफिस मैंने बोल दिया, स्टाफ सेकंड स्टाफ और बताऊं थर्ड मार्केटिंग, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है इसमें। फर्स्ट बात ये एक ऑफिस ले लिया, ऑफिस लेने के बाद आपने बिजनेस आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट करने के टाइम ऑफिस थोड़ा बहुत फर्निश करना पड़ता है, अच्छा तरह बताऊं देखना लोग को अच्छा तरह देखने में लगना है, ये सब कुछ है। उसका पहला मैं एक बात आपको बताऊंगा, इसका सबसे नंबर 1 फर्स्ट टाइम क्या करना है,
आप प्रॉपरली फ्रीली बैठकर आपका माइंड में आपका बिजनेस का जैसे एक आइडिया बनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसमें फिनेंशियली कितना चाहिए, और बताऊं मार्केटिंग के लिए कितना चाहिए, ऑफिस एक्सपेंस कितना चाहिए, स्टाफ को कितना देना चाहिए, ये सब एक ब्रॉड स्टडी आप कर लेना। मीन्स फास्टली क्विक बिजनेस में आप इन्वॉल्व मत होना, टाइम लगा लो, पढ़ो, पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम के बाद ये बिजनेस स्टार्ट करो। इसका ऑफिस फर्स्ट में आपको बताऊंगा, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। ये करने के लिए फर्स्ट आप एक ऑफिस लेना है, ऑफिस सेटअप के लिए और लोकेशन पढ़ना है, कौन सा लोकेशन में आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, वो लोकेशन में कौन सा कैटेगरी ऑफ लोग रहता है, और बताऊं उधर का बताऊं हमारा बिजनेस से मिलजुल कर कितना लोग करने का चांसेस है, हमारा प्रोडक्ट कितना वैल्यूबल है उसी एरिया में, ये सब कुछ पढ़ लेना। ये पढ़ने के बाद ग्रेजुअली आप बताऊं थोड़ा बहुत इधर उधर घूमकर, फर्स्ट टाइम बिजनेस बिफोर यू स्टार्टिंग ए बिजनेस यू मस्ट विजिट सम ऑफ द, थोड़ा बहुत लोग से मिलना ही चाहिए। मिलने के थोड़ा बहुत मीन्स बिजनेस कैटेगरी ऑफ आप उधर उसी एरिया में कौन सा बिजनेस चल रहा है, कैसा है उधर का सिचुएशन, और आपका कॉम्पिटिटर कौन होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप बताऊं इसके बारे में थोड़ा बहुत आप चेक कर लेना। मीन्स आपका कॉम्पिटिटर कौन होगा, और वो कॉम्पिटिटर कैसा करता है काम, कितना हमारा प्रोडक्ट वो कितना को देता है, हम कितना को दे सकता है, ये सब कुछ ये पढ़कर, और अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है तो अवेलेबल है ये मार्केट में, इजी एक्सेस है, ये सब कुछ आप पढ़ लेना। पढ़ने के बाद फर्स्ट एक ऑफिस स्पेस ले लेना। इसमें लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकेशन का वजह से बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंटली चलता हूँ। लोकेशन आप बताऊं कुछ भी इनर एरिया, नहीं तो बताऊं लोग को कंफर्टेबल नहीं है ऐसा एरिया में है तो बिजनेस सक्सेस नहीं होगा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप क्या करना, फर्स्ट एक अच्छा ऑफिस लेना, ऑफिस कस्टमर फ्रेंडली होना, कस्टमर से बताऊं आने जाने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं होना, और इजी एक्सेस होना, ये सब कुछ आपका माइंड में रख देना। ये रखने के बाद आप नेक्स्ट होता है ऑफिस का, बताऊं ऑफिस बहुत ही अच्छा तरीका से लोग देखने के टाइम एक अट्रैक्टिव वे में देखने का एक ऑफिस बनाना, और इसके लिए सबके लिए कितना फिनेंस चाहिए, ये एक आइडिया आपका माइंड में हो जाना, कितना चाहिए ये एक ऑफिस, बताऊं हम कैसा फर्निश करना है, ये वन रूम चाहिए, और बताऊं एरिया स्पेसेस ज्यादा चाहिए, ये सब कुछ आपका आइडिया है। मेरे को उसके बारे में बहुत आइडिया नहीं दे सकता, वो डिपेंड्स ऑन योर माइंड, ऑन योर कस्टमर, ऑन योर लोकेशन। ये सब कुछ आपका माइंड में रखकर आप एक अच्छा लोकेशन में आपका ऑफिस प्रेफर कर देना। और इसमें फिनेंशियल मैटर आपको कैसा रेज करना आपके पास नहीं है तो कैसे रेज कर सकता है, कैसे मिल सकता है, ये सब कुछ आइडिया आपका माइंड में होना। नेक्स्ट है आपका स्किल। ये स्किल में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बोलता हूँ, आपको स्किल कम है तो भी, बहुत ही अच्छा स्किल है तो भी, सेमी स्किल्ड है तो भी, अनस्किल्ड है तो भी, और बताऊं स्किल्ड है तो भी एक बिजनेस चला सकता है। इसमें स्किल्ड है तो ही बिजनेस चलाएगा ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है, अनस्किल्ड है तो भी चलाएगा, स्किल्ड है तो भी चलाएगा। इसी में अनस्किल्ड है तो आपको किसी का भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी थर्ड पार्टी का सपोर्ट चाहिए, उसका सपोर्ट पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बिजनेस में। और ये आप ग्रेजुअली आप आगे जाने के टाइम आपको इसके बारे में एक आइडिया मिल जाएगा। मीन्स एक साल में आपको कुछ भी पता नहीं होगा, नेक्स्ट साल में आप थोड़ा बहुत पढ़ेगा, नेक्स्ट साल में और पढ़ेगा, और एंड में इन बिटवीन 3 to 4 years आप एक बहुत ही स्मार्ट बताऊं स्किल्ड वर्कर नहीं ओनर भी होगा। इसमें आपको बिगिनिंग स्टेज में स्किल नहीं है, सोचो मेरे को स्किल नहीं है, आपका माइंड में आता है आप स्किल्ड नहीं है, एक काम करो सेमी स्किल्ड लोग को नहीं बुलाना, आपको स्किल नहीं है तो स्किल्ड लोग को ही बुलाना है, स्किल्ड लोग को आपका बताऊं पार्टनर जैसा बनाना, और ग्रेजुअली आप भी डेवलप हो जाएगा और आपका फेम भी डेवलप हो जाएगा, ग्रेजुअली आप ऐसा आगे जाएगा। मैं फ्रॉम द बिगिनिंग मैंने बोला था ये वीडियो है, ये वेल सेटल्ड लोग को नहीं है, सेटल्ड लोग को भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं
बताओ मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं, मेरे पास उतना फिनेंस भी नहीं है, ये ऐसा वाला लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बताऊँ, इसमें ये सारा मेरा एनालिसिस है और बताओ मैंने आपको आइडिया दे रहा है, सिंपली आइडिया दे रहा हूँ आपको एक सिंपल से आइडिया मिल जाएगा और आप ग्रेजुअली ये बिजनेस स्टार्ट करने का एक तरीका आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें और एक बात है, मेरे को लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, मैं हिंदी में वीडियो बनाने के टाइम मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं एक्चुअली हिंदी मेरा अच्छा नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको भी एक अच्छा आइडिया देने के लिए। इसलिए और ये हो गया, बताओ फिनेंशियल सेक्टर हो गया, स्किल का बारे में हो गया। अभी हमारा थर्ड पार्ट में चल रहा है, अभी ये सेकंड पार्ट है। ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक वीडियो नहीं तो 2 वीडियो देखकर आप ये हमारा चैनल को छोड़ना मत, ये चैनल पूरा आप देख लेना, आपको एक विजन मिल जाएगा। मैं 100% बोल रहा हूँ, आपको एक विजन मिल जाएगा, आप कैसा बिजनेस में एक सक्सेसफुल पर्सन हो जाएगा, ऐसा एक विजन आपको मिल जाएगा। मैं आपको सिखाऊंगा ए टू इजेड रिलेटेड टू बिजनेस, ए टू इजेड काम के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। आपको अच्छा है तो ले लेना, नहीं तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लगेगा तो ले लेना, नहीं तो छोड़ देना। फिर भी ये सब कुछ मेरा 15 ईयर्स 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। ये सब कुछ मैं आपको ऐसा आइडिया दे रहा हूँ, एक बताऊं कैसे एक बिजनेस को एक्चुअली सक्सेसफुल बनाना है, इसके बारे में मैं आपको एक पूरा का पूरा पढ़कर, मार्केट रिसर्च कर और ये मैंने मार्केटिंग टीम को पैसा देकर मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने खुद मार्केट में जाकर पढ़ा हुआ बात मैं पब्लिक से बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरा फॉलोवर्स से बोल रहा हूँ। ये आप बताओ, इसको फॉलो करो और पूरा का पूरा वीडियो देखो, आपको एक्सैक्ट आइडिया मिल जाएगा हम कैसा बिजनेस स्टार्ट करना है और बताओ कैसे बिजनेस को लेकर जाना है। ये सब कुछ आइडिया आपको एक्सैक्टली मिल जाएगा, मेरा वीडियो पूरा देखेगा तो। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करने का पहला मैं आपको 10 एडवाइस दे दूंगा, ये एडवाइस आपका माइंड में रखो और आप बताओ इसके बारे में। ये मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस है और मेरा सिर्फ आइडिया से मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ। आपने सिर्फ एक ही काम कर देना, ये आपका वजह से आपका कंक्लूजन आप ले लेना। मैं आपको 10 एडवाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स बताऊंगा, ये बहुत ही ध्यान में आपका रखना। एक है, नॉट स्पेंड टू मच मनी। आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, आप बताओ बिजनेस का स्टार्टिंग में आपका खर्चा बहुत ही ज्यादा हो सकता है और इसमें आप छोटा बताऊं कम एक्सपेंस में भी कर सकता है, एक्सपेंस बहुत ही स्पेंड कर भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आप आपका माइंड में रख देना, एक बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम वेरी लोअर एक्सपेंस, बहुत ही कम खर्चा में आप स्टार्ट करना है। और इसमें बहुत ही ध्यान में रखना एक बात है, एक बिजनेस में आप बिजनेस में एक बार फंस जाएगा तो आपको फिर उससे रिमूव होने के लिए, फिर वो सिचुएशन से आप चेंज होने के लिए बहुत ही टाइम आपके लिए लगेगा, आपका हार्डवर्क बहुत ही होगा, बताओ आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाएगा, बहुत ही सारा प्रॉब्लम आप फेस करना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहला मेरा ये 10 एडवाइस आपका माइंड में रख देना। आपका बताऊं बेस्ड ऑन यूर सिचुएशन, ऑन यूर कैलकुलेशन, आपका मर्जी आप कर सकता है। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूं एक बिजनेस का स्टार्टिंग में ज्यादा बहुत पैसा स्पेंड मत करना और ट्राई टू अवॉइड सो मेनी स्टाफ। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करने के टाइम आप 10 भी 15 भी 20 भी कितना भी आप खुद भी काम कर सकता है और बताऊं आपको 10 स्टाफ को रख सकता है, 20 स्टाफ को रख सकता है, 30 स्टाफ को रख सकता है, कुछ भी है। इसमें फर्स्ट टाइम आप एक काम करना, आप खुद बताओ बहुत, आप थोड़ा आगे हार्डवर्क करना। आप 10 स्टाफ चाहिए सोचो, आपने 10 स्टाफ को रखना, 10 स्टाफ चाहिए सोचो आप 5 स्टाफ को रखना, 5 स्टाफ चाहिए तो आप 2 स्टाफ को रखकर आप स्टार्ट कर सकता है। स्टार्ट करने के बाद ग्रेजुअली आप बताओ, आपको पता चलेगा इसी फील्ड में हमको और स्टाफ चाहिए। उसी किसका मतलब ये नहीं है आप स्टाफ को मत रखना और बताओ स्टाफ को मत रखना, इसका मतलब ये है आपको बताओ 100% श्योर स्टाफ चाहिए, उसी स्टाफ को ही आप रखना, तीसरा को नहीं रखना। और बताओ ज्यादा को मत रखना। ट्राई टू अवॉइड बताओ ज्यादा एक्सपेंसेस आप ट्राई टू अवॉइड करो, यही आपके लिए अच्छा है। तीसरा पॉइंट है
ईगो फ्री होना चाहिए। ईगो फ्री का मतलब ये है हम अब स्टाफ से बहुत ही अच्छा तरह डील करना है। और बताऊं एक फैमिली मेंबर जैसा एक फैमिली का जैसे एक बिजनेस जाना चाहिए। इसमें बताऊं इसमें एक बताऊं फ्रेंडली मैनर में जाना चाहिए और अच्छा तरह जाना चाहिए। कोई भी आपसे कुछ ना कुछ आइडियाज, नया बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम हजार लोग आपको आइडियाज दे देगा, ये करो वो करो ऐसा करो ऐसा करो। इसमें वो सब आप सुन लेना, आपको क्या अच्छा लगता है आप वो ही करना। और स्टाफ को रखने के टाइम आप एक दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। स्टाफ को रखने के टाइम अकॉर्डिंग टू द स्किल, स्किल का वजह से उसका एक्सपीरियंस सब कुछ देकर आप रखना चाहिए। और उसका वो बताऊं कैसे हमसे डील करता है, उससे बताऊं थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन करना, और उससे बताऊं उसका एक्सपीरियंस अब पढ़ना, और उसके बताऊं उसका काम से अब बताऊं थोड़ा बहुत ध्यान रखना। ये सब कुछ देखकर ही आप फाइनल डिसीजन लेना है, वो ही आपके लिए अच्छा होगा। क्यों बताऊं, इसमें आप कितना कितना भी स्टाफ को रख सकता है। इसमें से इम्पोर्टेंट बात यह है बताऊं वो हमका सपोर्ट के लिए वो काम करना चाहिए। बताऊं हम हमारा बिजनेस उसका बिजनेस जैसा कंसिडर कर कर काम करना चाहिए। उसका बताऊं सपोर्ट होना चाहिए। और बताऊं कुछ ना कुछ आउट ऑफ ऑफिस ये हमको बताओ हमसे बताऊं कुछ ना कुछ कॉल करेगा तो कुछ ना कुछ बताऊं इमीडिएट एक्स्ट्रा काम होता है तो वो भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये सब कुछ है, ये स्टाफिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड ट्राई टू अवॉइड एक्सपेंसेस। टू मेनी एक्सपेंसेस आप अफोर्ड नहीं कर सकता। और टू मेनी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसेस आना भी नहीं चाहिए बिजनेस में। बिजनेस में मैक्सिमम आपका फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स थोड़ा थोड़ा अच्छा टाइम नहीं है बिजनेस के लिए। कपल ऑफ ईयर्स में थोड़ा बहुत आप प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, तो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, स्टाफ से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्यों बताऊं, आप नया है ना बिजनेस में, नया है, नया लोग आने के टाइम हम पूरा का पूरा पढ़कर नहीं आ सकता। उसी टाइम थोड़ा एक्सपेंसेस कम करना चाहिए, ऑफिस एक्सपेंस, स्टाफ का एक्सपेंस, और बताओ ट्रैवलिंग, सब कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस कम करने के लिए क्या कर सकता है वो कर लेना। ये है तीसरा मेरा। इग्नोर इग्नोर थर्ड पार्टी को आप इग्नोर करो। कोई भी थर्ड पार्टी आपको बहुत ही ज्यादा बताऊं एक बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम थर्ड पार्टी लोग बहुत ही आपको एडवाइस देता है। एडवाइस देने के बताऊं उसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो कोई भी सोशल मीडिया से नहीं तो और कुछ ना कुछ एरिया से उसको मिला आइडिया आपके पास डालता है। ये आप उसका पीछे जाएगा तो आपको बिजनेस में आप सक्सेस होने के लिए मुश्किल है। इसलिए आप थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इसमें कभी भी बताओ नहीं दो। आप थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बिजनेस में हो जाएगा तो बिजनेस सक्सेस होने के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं है उसको सुनना नहीं है, सुनो उसका वो क्या बोलता है सुनो, और उससे ध्यान से बताओ उससे बात करो, उससे बताओ अच्छा तरह बात करो। इसका मतलब ये नहीं है आप पूरा उसको एक्सेप्ट करो। इसका मतलब ये है आपका माइंड में क्या आता है, अच्छा जैसा लग रहा है वो आप पढ़ लेना। उसके बाद ग्रेजुअली आप सोच लेना। आपका कोई भी अच्छा फ्रेंड नहीं तो आपका फैमिली मेंबर्स किसी से भी ये शेयर करना है। उसके बाद ग्रेजुअली आप पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप डिसीजन लेना है। इसका मतलब एक ही है, इग्नोर थर्ड पार्टी प्लीज। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। थर्ड पार्टी लोग बहुत ही ज्यादा बोलता है बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम, और उसको खुद बिजनेस नहीं होगा, वो आपको बिजनेस के लिए आइडियाज दे देगा। और बताओ तीसरा बात है बताओ मार्केटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा लोग आता है, वो आपको बहुत ही ज्यादा आइडियाज पढ़ाता है। क्यों बताओ, आपसे उसको पैसा लेकर जाना है, उसका बिजनेस ऐसा ही चलता है। इसलिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आप बहुत ही कम करो। इसका मतलब ये नहीं है कोई भी नॉलेजेबल पर्सन बोलता है, कोई भी अच्छा तरह का आइडियाज देता है, और बताओ वो आप थोड़ा समझो इसका मतलब ये नहीं है पूरा आप करो। उसमें से अच्छा आपको लगता है वो ही करो। ये सब मेरा पर्सनल 20-25 साल का एक्सपीरियंस से मैं सब कुछ आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ, सिंपली आप बिजनेस करो। इसका मतलब ये नहीं है मैं बिजनेस में 100% सक्सेस पर्सन हूँ। मैं भी सक्सेस नहीं है, 100% सक्सेस नहीं है, फिर भी मैं भी सीखता हूँ नया माल क्या क्या मार्केट में चल रहा है, कैसा मार्केट चल रहा है, कुछ मैं भी पढ़ रहा हूँ। मैं भी 100% सक्सेस नहीं है। और इसमें नेक्स्ट है टेक आप स्टाफ। कोई भी अच्छा स्टाफ, आप स्टाफ को उठाने के टाइम आप बहुत ही ज्यादा बात आपका माइंड में रखते हैं ना। एक बिजनेस रिलेटेड है, एक पर्सनल है, और बताओ आपसे ह्यूमन है, ये सब कुछ पढ़ना चाहिए।
एक स्टाफ को उठा दिया आपने, सोचो आपने उठा दिया, वो काम में बहुत ही स्मार्ट है तो भी उसका पर्सनल लाइफ में वो खराब है तो बिजनेस में आगे नहीं जा सकता। इसमें अपने एक स्टाफ को उठाने के टाइम वो कैसा काम करता है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, और बताऊं उसका नेचर क्या है, उसका एज ए ह्यूमन ये कैसा है, ये सब कुछ पढ़ लेना। पढ़ने के बाद और स्टाफ को लेने के टाइम उसका आपकी सैलरी देना है, सैलरी ऑफर करना। आपकी सैलरी मीन्स इसका मतलब ये है, बताऊं एक बंदा आता है, उसको उसने पूछता सैलरी 25,000 50,000 75,000, और पूछने का टाइम ही नहीं सीधा देना, उसको थोड़ा 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 वॉच कर और उसका काम देखकर और उसको फर्स्ट 6 मंथ्स उसको प्रमोशन में रख देना, प्रमोशन में रखकर उसको पढ़कर वो कैसा है देखकर उसको सैलरी दे देना। ये है नेक्स्ट पॉइंट। इसमें इतना ज्यादा बताऊं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कस्टमर से नेक्स्ट है कस्टमर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूबल बात है। कस्टमर से बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, और आपका पर्सनली और आपका ऑफिस से भी दोनों एक बहुत ही फ्रेंडली बताऊं एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। और इसमें ये इसको सैलरी के बारे में एक सॉरी इसको एक क्या बोलता है, हमारा प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताओ आइडियाज दे देना, और इसको बताओ इसका फ्रेंड्स होगा, इसका फैमिली होगा, सबसे एक अच्छा रिलेशनशिप कीप करना पड़ेगा। ये सब कुछ इसका मतलब बेसिकली एक ही है, एक कस्टमर फ्रेंडली मैनर क्रिएट करना है। और बताओ इसमें बहुत ही ध्यान रखना भी है, और एक बिल्ड ए ट्रस्ट टुवर्ड्स हमारा कस्टमर। ये कैसा हो सकता है, एक दिन में 2 दिन में, नहीं तो 1 महीने में, 6 महीने में, 5 महीने में नहीं हो सकता। ये फ्रेंडशिप और बताओ ये ट्रस्ट, ये दोनों बनाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। वो रिलेटेड होता है आपका सर्विस से होता है। आपका सर्विसेस अच्छा है और आप उससे पर्सनली, नहीं तो बताओ हमारा स्टाफ उससे फ्रेंडली मैनर में है, तो वो ग्रेजुअली हो सकता है। बेसिकली हमको हमारा सर्विसेज से ये होता है, आप क्वालिटी सर्विसेज उसको दे दो, क्वालिटी सर्विस देगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारा बताओ ग्रेजुअली हमारा बहुत ही अच्छा बेसिकली एक बड़ा फ्रेंड्स जैसा हो सकता है। मोर देन ए कस्टमर, एक फ्रेंडली मैनर क्रिएट करना है। और सैलरी विद द स्टाफ, ये सैलरी स्टाफ को देने के टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपका माइंड में रख देना। बताओ सैलरी थोड़ा बहुत बताओ आपस में बात कर थोड़ा बहुत बार्गेन कर उसका क्वालिटी देखकर और उसका बताओ हार्डवर्क देकर सोचो, ये डिपेंड्स होता है इन बिटवीन ओनर एंड द स्टाफ। ये दोनों का आपस में थोड़ा बहुत फ्रेंडली मैनर, नॉट ओनली ए स्टाफ विथ स्टाफ, कस्टमर स्टाफ सबसे एक फ्रेंडली मैनर होना चाहिए और अच्छा रिलेशनशिप भी मेंटेन करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन मैंने 10 की पॉइंट्स मैं आपको वंस अगेन मैं आपको बोल दूंगा। नॉट स्पेंड सो मच मनी, ट्राई टू अवॉइड सो मेनी स्टाफ। नंबर 3, ट्राई टू अवॉइड एक्सपेंसेस। नंबर 4, ईगो फ्री होना चाहिए बिजनेस प्रेमिसेस, आपस में कुछ भी ईगो नहीं चाहिए, फ्रेंडली मैनर में जाना चाहिए। और नंबर 5, इग्नोर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बहुत हमारा बिजनेस में होना नहीं चाहिए, और ज्यादा बहुत उसका बात सुनना नहीं चाहिए। इसका मतलब उसका बात नहीं सुनना चाहिए ऐसा नहीं है, बात उसका सुन लेना। आपको अच्छा क्या लगता है वही आपका माइंड में रखना है। नेक्स्ट है टेक एप्ट स्टाफ अच्छा होना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, ये सब कुछ है। नेक्स्ट सैलरी नेगोशिएशन चाहिए, सैलरी स्टाफ से अच्छा सैलरी नेगोशिएट करना है और अच्छा बताओ रिलेशनशिप मेंटेन करना है। ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट 8, क्रिएट बताओ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर विद कस्टमर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिलेशनशिप से सब कुछ होता है, और रिलेशनशिप अच्छा है तो बिजनेस अच्छा चलता है, ऐसा है। नेक्स्ट पॉइंट 9, बिल्ड ए ट्रस्ट विथ
कस्टमर। ये भी बात मैंने आपको पहला सेक्शन में डिटेल्स बता दिया। एक फ्रेंडली मैनर क्रिएट करना है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, और बताओ प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, और बताओ अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, और इवन विद द कस्टमर एंड इवन विद द स्टाफ वेरी गुड रिलेशनशिप होना चाहिए। ये सब कुछ मैंने आपको पाला। नेक्स्ट टेंथ पॉइंट, गिव क्वालिटी सर्विस। गिव क्वालिटी सर्विस में मतलब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, और ये 10 पॉइंट्स आप अच्छा तरह क्रिएट कर एक बिजनेस अच्छा तरह क्रिएट करने का पहला पढ़ना चाहिए आपका बिजनेस। बिफोर यू स्टार्ट ए बिजनेस एटलीस्ट टेक इट 2 to 3 months, मिनिमम 3 months यू स्टार्ट बिफोर यू स्टार्ट ए बिजनेस। इसका मतलब क्या है, 3 महीना आप बिजनेस स्टार्ट करने का पहला ये सब कुछ एक आइडिया आपका माइंड में रखो। एक बताऊं पढ़ाई करो, ये उसके बाद बताऊं एक ब्रॉड आइडियाज ले लो। ये ब्रॉड आइडियाज के वजह से आपको बताओ माइंड में एक आइडिया आ जाएगा। ये आइडिया का वजह से आप बताऊं आपको बिजनेस को आगे लेकर जाओ, बिजनेस स्टार्ट करो, और बताऊं ऐसा ऐसा ग्रेजुअली बिजनेस का मतलब ये नहीं है एक दिन में बताऊं आप सक्सेस हो जाएगा। कम से कम मेरा आइडिया में एक बिजनेस का ग्रोथ के लिए चाहिए 6 to 12 months स्टार्टिंग के लिए, ग्रोथ नहीं स्टार्टिंग के लिए। 12 मंथ्स के बाद कम से कम 1-2 साल लगेगा आपका एक बताओ अर्निंग सिचुएशन में आने के लिए, अच्छा अर्निंग सिचुएशन में आने के लिए। ये सब कुछ डिपेंड्स होता है, आपका लोकेशन, आपका आइडियाज, आपका बताओ स्किल, ये सब कुछ डिपेंड्स होता है इसका सब कुछ, ये इसका रिजल्ट। ये छोड़ो, ये सब कुछ छोड़ो, हमको कुछ भी स्किल नहीं है, हमको कुछ भी पैसा नहीं है, हमको कुछ भी नहीं है, फिर तो भी आपका माइंड में एक बिजनेस आइडिया है तो, हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है तो आप बताओ नेक्स्ट स्टेज में और सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन जैसा सक्सेस में आप जा सकता है। इसको एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब नहीं है तो भी चलेगा, फिर आपको एक हार्ड वर्क होना चाहिए, और बताओ आपका माइंड में आइडियाज होना चाहिए, और आप बताओ एक सक्सेसफुल पर्सन जैसा आपका दिमाग होना चाहिए। आप पक्का बिजनेस में सक्सेस हो जाएगा। मैं फिर भी एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बताओ ये कुछ भी बताओ फिनेंशियल एनालाइज कर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल आइडियाज है, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये सब कुछ बताओ मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसी इंडिया में बहुत ही ज्यादा लोग बिजनेस में सक्सेस होना चाहिए, और बताओ इसका क्या बोलो, इसका रिजल्ट से हमारा कंट्री बहुत ही आगे जाना चाहिए। ये सब कुछ मेरा माइंड का एक आइडिया है। मैं आपको बोलता हूँ प्लीज मेरा चैनल फॉलो करो, आपको इसमें से फ्रॉम द स्क्रैच एवरी आइडियाज मैं आपको दिलवा दूंगा, और आप पढ़ो ये ध्यान से, आपको अच्छा क्या लगता है वो उठाओ, दूसरा छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मैं सिर्फ बताओ मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 25 ईयर्स से मैं बिजनेस फील्ड में हूँ, और 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपको बोल रहा हूँ। इसीलिए आपने थोड़ा सा बताओ ये सब कुछ, ये मेरा आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ, आपने आपका आइडिया खुद लगा लो, और अब बताओ आपका मैं मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग इसी फील्ड में होगा शायद। मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ, आप वो आइडियाज पढ़कर आप ग्रेजुअली आपका भी आइडियाज बताओ कॉम्बिनेशन कर आपने पढ़ो, और आपका मर्जी आप बिजनेस करो। मैं आपको सिर्फ एक मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ, और मैं आपको आइडियाज देगा ही देगा। इसका एक ही बात आप फॉलो करना, मेरा चैनल आप बताओ आपको इंटरेस्ट लगा है तो, नहीं तो नहीं, मैं आपको कंपल नहीं कर रहा हूँ। इंटरेस्ट लगा है तो ये थोड़ा बहुत बताओ हमारा चैनल वॉच करो, और बताओ थोड़ा आइडियाज में थोड़ा इवन 5% आइडियाज मेरा साइड से ले लो, और आपको फिर आपका मर्जी आप कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए फॉलो माय चैनल, and also I will give you an exact idea about the business and how to start a business and how to succeed a business and that kind of stuff. And if you are interested, please follow my channel. And also मैंने आपको ये सेकंड पार्ट है, अभी वन बाई वन मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ। अभी आ गया है बिजनेस स्टार्ट करने का पहला क्या क्या हमारा माइंड में होना चाहिए, उधर तक मैं आ गया। अभी बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टिंग का पहला का बात मैं बोल रहा हूँ। बिजनेस स्टार्ट करने का पहला क्या क्या करना है, मैंने आपको आपका 10 आइडियाज दे दिया क्या क्या आप ध्यान में रखना है।
और बताऊं क्या 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 आपका माइंड में होना चाहिए, और कैपिटल कैसा, कैपिटल नहीं है तो भी कैसा बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया, ये सब कुछ मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे दिया। और बताऊं, और मैं आपको पूरा का पूरा आइडियाज दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपको एक पूरा आइडिया ही दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बताऊं, आपको इंटरेस्टेड है तो हमारा चैनल में सारा कुछ आइडियाज आपको मिल जाएगा। इसमें सिंपल बात है, आपको कुछ भी इसमें स्पेंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ बताओ हमारा वीडियोस बताओ हाफ एन आवर का, नहीं तो 1 आवर का वीडियो देखना है, आपको एक आइडियाज मिल जाएगा। ये मेल्स को और फीमेल्स को, बिजनेस करने वाला लोग को, बिजनेस नहीं करने वाला लोग को, नया बिजनेस में आने वाला लोग को, और स्टूडेंट्स को, एजुकेशनल पर्पस, ये सब कुछ आपको सब लोगों को ये बेनिफिशियल है। सिर्फ आपका काम सिंपल इतना ही है, 1 घंटा, नहीं तो 1 आवर, नहीं तो हाफ एन आवर, नहीं तो 45 मिनट्स, नहीं तो 10 मिनट्स, आप ये सिर्फ वीडियो देखो। वीडियो देखकर पूरा का पूरा मेरा साइड से उठाने का जरूरत ही नहीं है। आपको भी, आप भी स्मार्ट है, बताऊं आपको भी आइडियाज है, आपको भी बताऊं प्लानिंग है, आपको भी सब कुछ है। आपको खुद बताऊं एक प्रॉपर आइडिया आपका माइंड में मिल सकता है, कैसे करना है, क्या करना है, इसका कैसा बताऊं। नया कोई भी बिजनेस फील्ड में आने वाला लोग है तो उसको पता चलता है, उसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब नया आ रहा है ना, उसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसको पता चलेगा ये कैसा स्टार्ट करना है। मतलब मेरा 100% सारा का सारा बताऊं पॉइंट सही नहीं होगा, कभी भी सही होगा नहीं, तो भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे एक बिजनेस को स्टार्ट करना है, और कैसे एक बिजनेस को बताऊं आगे लेकर जाना है, और कैसे एक बिजनेस में सक्सेसफुल पर्सन होना है। ये सब कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। बताऊं, लास्ट 2 वीक में मेरे को वीडियो लगने का टाइम नहीं मिला था, और इतना का सारा रिक्वेस्ट आ रहा है। बताऊं, हम हिंदी में नया वीडियोस क्यों नहीं डालता, और दूसरा आता है क्यों मलयालम में नहीं, केरला लैंग्वेज में नहीं डालता। कोई भी लोग पूछता है क्यों कर्नाटका में नहीं डालता, ऐसा सब कुछ पूछ रहा है। इसलिए मैंने इसी टाइम एक बार हिंदी का फर्स्ट वीडियो है, हिंदी में एक फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। और उसके बाद बताऊं आपको ग्रेजुअली ये सब लैंग्वेज में मिल जाएगा। मैं एक कॉमन लैंग्वेज जैसा इंग्लिश प्रेफर किया था, अभी बताऊं लोग भी इतना ज्यादा बहुत रिक्वेस्ट डाल रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत ये भी करना पड़ता है। इसलिए अभी हमारा नेक्स्ट बताऊं 1 by 1 मैं आपको सारा का सारा समझा दूंगा। अब प्लीज स्टिक ऑन विद अस, हमारा बताओ हमको फॉलो करो, हम बताओ एक एग्जैक्ट आइडिया। अभी मैंने आपको नेक्स्ट 10 पॉइंट्स बोल रहा हूं। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप क्या क्या ध्यान में रखना है। फर्स्ट, लोकेशन में आपका पूरा का पूरा टाइम में आपका कंपनी, नहीं तो आपका बताओ कोई भी बिजनेस है वो विजिबल होना चाहिए। बताऊं, कोई भी अच्छा लोकेशन में आपका बैनर, पोस्टर सब कुछ होना चाहिए। और बताऊं कंपनी का इसी कंपनी का, नहीं तो इसका सोल प्रोप्राइटरशिप का, कोई नहीं तो इसका LLP का कुछ ना कुछ आइडिया लोग को मिलना चाहिए। ऐसा एक फेम इधर है, ये है लोकेशन का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, नंबर 2, बजट में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको ये एक्सपेंसेस मैक्सिमम रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का तरीका आपने खुद ढूंढ लेना, और बताऊं आप थोड़ा आइडियाज ले लेना, उसके बाद आप डिसाइड करना आपका एक्सपेंसेस कैसे रिड्यूस कर सकता है। इसका मतलब एक्सपेंसेस मतलब बजट में आपको कितना स्टाफ को रखना, उसको कितना सैलरी देना, और कितना बताऊं क्वालिफाइड लोग को लेना, ये सब कुछ आपका माइंड में ही है। आपने इसके लिए थोड़ा ध्यान रख देना और बजट मैक्सिमम रिड्यूस कर देना। बिकॉज बिजनेस का 1 साल तक, फर्स्ट 1 ईयर में कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ऐसा ही सोचकर आप बिजनेस स्टार्ट करना। मैं क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं, आपने सोचेगा एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक ऑफिस स्टार्ट किया, उसके बाद आपको सीधा साधा प्रॉफिट मिल जाएगा 1 महीने में। आप सोचो आपको 1 लाख रुपीस का आपस में आपका खर्चा है, आपको उसका आगे प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट से स्टाफ को सैलरी दे देगा, और बताऊं उस सैलरी के बाद क्या मिलता है वो आपका प्रॉफिट होगा। या ऐसा कुछ भी बताऊं रॉन्ग आइडिया सबका माइंड में मत रखना। और एक बात, दूसरा बात आपका माइंड में रखना ये है, प्रॉफिट
के बारे में आप 1 ईयर तक सोचा ही मत करो, नहीं मिलेगा। मिलेगा तो भी छोटा मोटा अमाउंट मिलेगा, उससे आपको कुछ भी बताऊं, कुछ भी आगे पीछे नहीं जा सकता। इसलिए बजट में आप बहुत ही ध्यान से रखना, बजट में मैक्सिमम अमाउंट रिड्यूस कर आप आगे जाना है। और इसमें सेकंड बात, आपका कैपिटल और आपका एक्सपेंसेस 1 महीना 2 महीने का आपका हाथ में ही रखना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट ए बिजनेस। अब बिजनेस स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद आप सफिशिएंट फंड में है, 2 मैं बोल रहा नहीं, 2-3 महीने का आपका स्टार्टिंग स्टेज में आपका हाथ में चाहिए। आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा, ऐसा है तो भी आपका हाथ से देने के लिए आपका हाथ में होना चाहिए। ये है बिजनेस का बजटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं तो आप बताओ, एक बहुत ही बढ़िया ड्रीम आपका माइंड में होगा, आप बिजनेस स्टार्ट करेगा, आपको आगे नहीं जा सकता सिचुएशन में, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। ये है नेक्स्ट, अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट बात है टीम मीटिंग। ये टीम मीटिंग कैसा हो सकता है, आपको भी पता है, टीम लीडर्स होता है। टीम लीडर्स के एक बताऊं, एक ग्रुप में बताऊं, एक टीम लीडर का अंडर में इतना लोग काम करता है। कभी भी स्टार्टिंग स्टेज में टीम ऐसा नहीं होगा, फिर भी टीम लीडर एक बना देना। आप पूरा दिन ये बिजनेस में आपको कुछ ना कुछ पर्सनलाइज काम और कुछ ना कुछ हो गया तो टीम लीडर आपको मैनेज करेगा। इसलिए एक टीम लीडर को रखना, एक टीम लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस सही चलाना। और टीम लीडर को आप उठाने के टाइम बताऊं, सब कुछ उसको देकर उसका इसका क्वालिटी है तो उठाना। एक टीम लीडर को उठाकर एक टीम मीटिंग 1 वीक में कम से कम 1 नहीं तो 2 बार पक्का रखना ही चाहिए। यह रखने के टाइम क्या होता है, आपने सारा का सारा स्टाफ से एक उसमें आप अटेंड भी करना चाहिए, आप अटेंड करना। और बताऊं, सारा स्टाफ से आपका बताऊं वेलबींग के बारे में पूछ लेना, बिजनेस का बारे में पूछ लेना, सब कुछ पूछ लेना। और इन बिटवीन ये टीम लीडर से उसका एक दिन पहला पूरा का पूरा रिपोर्ट ले लेना, हमारा फैम कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है और आगे जाने के लिए क्या करना है, ये सब कुछ एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ले लेना टीम लीडर से। ये टीम लीडर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये बोलने का। टीम लीडर पूरा का पूरा बात बोलना चाहिए, कैसा चल रहा है और आज का हमारा सिचुएशन क्या है, हमको परफॉर्मेंस आगे करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और हमारे एडवर्टाइजिंग कैसा होना चाहिए और बताओ हमारा स्टाफ का वेलबीइंग कैसा है। ये सब कुछ एक दिन पहला, टीम मीटिंग का 1 दिन पहला पूरा का पूरा रिपोर्ट ले लेना और ये रिपोर्ट आपका हाथ में होना चाहिए। और नेक्स्ट दिन आप टीम मीटिंग को अटेंड करने के टाइम सबसे पूछ लेना क्या है, कैसा है ये बिजनेस, कैसा चल रहा है और बताओ आपका वेलबीइंग कैसा है। स्टाफ से बिजनेस कैसा चलता है पूछने का जरूरत ही नहीं है, ये टीम लीडर से पूछ लेना। और बताऊं स्टाफ सबसे वेलबीइंग कैसा है, आपको कुछ ना कुछ और बताऊं कुछ ना कुछ चाहिए, ये सब कुछ पूछ लेना। इसमें कुछ ना कुछ उसके लिए पॉजिटिव साइड में करना है तो वो भी करना। मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कस्टमर और हमारा स्टाफ दोनों हमारा फैमिली मेंबर ही है। वो कैसे हमको आगे लेकर जाता है इसका वजह से ही बिजनेस आगे चलता है। ये 2 बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टीम लीडर का बात बताऊं, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस चेक करना है। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसे चेक करेगा, और देखो मार्केटिंग स्टाफ कोई भी है तो उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ध्यान से चेक करना है। और मार्केटिंग स्टाफ को कुछ ना कुछ मुश्किल है तो आपसे वो सीधा नहीं बोलेगा। सीधा कभी भी कोई भी मार्केटिंग स्टाफ सीधा नहीं बोलता है मेरे को ये मुश्किल है, मेरे को बताओ ये है वो है। आप खुद बताओ, कम से कम 1 वीक में 1 बार मार्केटिंग स्टाफ से बताओ, आपका कैबिन में बुलाकर उससे पूछ लेना क्या है आपका प्रॉब्लम। आपको कुछ मीन्स मार्केटिंग में वो पीछे जा रहा है तो उससे पूछ लेना क्या है आपका प्रॉब्लम, पर्सनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और बताऊं क्या है, बताऊं सीधा साधा बोलो। वो सीधा साधा बोलना है तो आपसे रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, या रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो नहीं बोलेगा। रिलेशनशिप मेंटेन करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम एक घर में एक बच्चा को, हमारा बच्चा को कैसे बताऊं संभालता है, हम उससे फ्रेंडली है तो ये सब कुछ हमसे बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। इसीलिए उससे एक अच्छा रिलेशनशिप, एक फैमिली मेंबर जैसा रिलेशनशिप आप मेंटेन करना है। और एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस, ऑफिस में काम करने वाला लोग का परफॉर्मेंस
देखने में मुश्किल नहीं है। और हमारा सीसीटीवी नहीं तो कुछ ना कुछ से हमको पता चलता है। इसमें मार्केटिंग जॉब को जाने वाला लोग है ना, वो एक्चुअली हार्डवर्क करता भी है। उसका परफॉर्मेंस हमको पता चलना है तो उससे ही खुद पूछना पड़ेगा, वो खुद बोलना पड़ेगा। वो खुद बोलना है तो हमारे हमसे अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो कैसे वो बोलेगा। उससे डांटना नहीं, उससे गुस्सा करना नहीं, कुछ भी नहीं करना, सीधा सिंपली सिंपली एक ब्रदर जैसा नहीं तो एक फैमिली मेंबर जैसा पूछ लेना, वो बोलेगा। तो बोलने के टाइम उसका ये लोग कोई भी हमारा मार्केटिंग स्टाफ है वो मैनिपुलेट भी करता है। मैनिपुलेट करने वाले लोगों को आपको पता चलेगा कैसा है वो, कैसा काम करता है, सब कुछ उसका पूरा का पूरा डेटा चेक कर लेना। उसके बाद अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट महीना ही उसको छोड़ देना, उसको नहीं रखना। और मैनिपुलेट नहीं करता है कोई भी सच्चा लोग है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। और बताओ मार्केटिंग स्टाफ का बारे में। मार्केटिंग स्टाफ को एवरी 2 और 3 डेज में ऑफिस में कॉल करना और उससे पूछ लेना आपने आज कितना कस्टमर को मिला है, वो कस्टमर का डिटेल्स ले लेना और कस्टमर से थोड़ा बहुत अपने खुद बात कर लेना। बात करने के टाइम उससे बताऊं हमारा मार्केटिंग स्टाफ से कुछ ना कुछ मुश्किल उसको है, वो बताऊं एक्सप्लेन किया सही नहीं है और इसको बताऊं थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए। ये सब कुछ हम हमारा मार्केटिंग स्टाफ क्या करता है उसके बारे में उसने भी बताओ, हमारा कस्टमर भी एक आइडिया दे देगा। और बताऊं ज्यादा ज्यादा प्रेशर उसको मत देना। क्यों बताऊं, आप ज्यादा प्रेशर दे देगा तो वो बताऊं हमारा काम छोड़कर जाएगा। और आपको भी पता है एक मार्केटिंग स्टाफ को अरेंज करने में और बताओ उसको सिखाने में और उसको बताओ मार्केटिंग करने में कितना टाइम लगेगा आपको भी पता है। कम से कम दो महीना 2 महीना मिनिमम इसको ट्रेनिंग देकर इसको एक अच्छा मार्केटर जैसा हम रेडी कर कस्टमर का पास छोड़ रहे हैं। उसको भी मुश्किल होगा, उसका घर में कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, उसका घर में कुछ ना कुछ बताऊं कुछ ना कुछ डेथ नहीं तो कुछ ना कुछ और कुछ ना कुछ होगा। वो हम उसका भी सिचुएशन हम समझना है। ये दोनों समझकर मींस हम दोनों साइड देखकर एक प्रॉपर आइडिया में उसको एक्चुअली उसका बात अब सुनना है और कस्टमर से बात करना है। कुछ ना कुछ हमारा मार्केटिंग जॉब करने वाला स्टाफ से कुछ ना कुछ मुश्किल है तो उससे सीधा बोल देना ये है मेरा मुश्किल, ये साइड आपका वीक है मींस सीधा नहीं बोलना, थोड़ा बताओ आइडिया से उसको समझाना आपका प्रॉब्लम क्या है। ये सब कुछ आपका माइंड में रख देना। ये है एक्चुअली मार्केटिंग रिलेटेड काम करने वाला लोग से ऐसा डील करना है। नेक्स्ट है मार्केट स्टडी। मार्केट स्टडी कैसा करना है, ये एक इंडिविजुअल कोई भी बंदा को नहीं तो आप खुद जाकर थोड़ा सा बहुत थर्ड पार्टी जैसा आप सीख लेना। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसी मार्केट में क्या क्या चलता है, उसी मार्केट बताऊं कितना लोग कितना क्राउडेड है, ये सब कुछ आप बताऊं इंडिपेंडेंटली आप पढ़ लेना। ये है मार्केटिंग स्टडी। नेक्स्ट आता है कस्टमर फीडबैक। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारा लाइफ कस्टमर का हाथ में ही है, हमारा बिजनेस का लाइफ कस्टमर का हाथ में ही है। कस्टमर से बताओ मैं कोई भी तीसरा बंदा को, कोई भी बिजनेस लोग को नहीं, तीसरा बंदा को छोड़कर हमारा कस्टमर को रेगुलर आप बताऊं कभी भी स्पेशल ओकेशन में गिफ्ट देना, कभी भी स्पेशल ओकेशन में मैसेज करना, हमारा कंपनी का तरह से पर्सनली मैसेज मत करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनली कभी भी फीमेल्स है तो स्पेशली फीमेल्स है तो पर्सनली मैसेज मत सेंड करना, सिर्फ कंपनी का साइड से मैसेज करना। और बताऊं उसका कोई भी स्पेशल ओकेशन दैट मीन्स बर्थडे सब कुछ ऐसा कुछ ना कुछ स्पेशल ओकेशन आने के टाइम कुछ ना कुछ गिफ्ट देना और कस्टमर से थोड़ा बहुत फ्रेंडली होना। कस्टमर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी बिजनेस, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। उसमें थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ऑफर टू द कस्टमर। आप समझो हमारा कंट्री में ऐसा है, इंडिया में जैसा ही है, कुछ ना कुछ फ्री में मिलता है तो लोग उसका पीछे ही जाता है, कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी ऑफर डालेगा तो उसका पीछे ही जाता है। इसलिए आप एक बात ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ऑफर कुछ ना कुछ कर देना, कुछ ना कुछ बताऊं, अच्छा ऑफर दे देना, कस्टमर को अच्छा ऑफर दे देना, कस्टमर से बहुत ही अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करना, और बताऊं कस्टमर का ईच एंड एवरी एक्टिविटीज में आप भी एक पार्ट हो जाना, यू आर सक्सेस देन। इस ऐसा करना, ऑफर करना, और उसका बताऊं सब कुछ बताऊं डिटेल्स इन बिटवीन आप कलेक्ट करना आपका जरूरत ही है। नेक्स्ट है कस्टमर डेटाबेस। कस्टमर डेटाबेस मतलब उसका कस्टमर का बताऊं फैमिली का, कस्टमर का नीड्स का सब कुछ डिटेल सब कलेक्ट करना है। कस्टमर डेटाबेस वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। क्यों बताऊं, कस्टमर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कस्टमर का सारा डिटेल्स कलेक्ट करना सिर्फ एक ही काम नहीं है, उसका स्पेशल ओकेशन में, सेम मैं पहला बोला जैसा सेम उसका स्पेशल ओकेशन में, उसका स्पेशल बताऊं कोई भी फंक्शन में कुछ ना कुछ आपका बताऊं क्या बोलते हैं, आपका एक उसको क्या एग्जैक्टली बोलूं, उसको आपका प्रेजेंस दिखा देना इन पर्सन और इन मैसेज इन डिफरेंट कैटेगरीज। आपको पता है उसमें क्या कौन सा फील्ड आप सेलेक्ट करना है, वो आप सेलेक्ट करो, मैं आपको छोड़ दिया वो बात। फिर भी कस्टमर का डेटाबेस कलेक्ट करना और उसको हमारा बताऊं हमारा प्रेजेंस उधर दिखाना है। लास्ट एंड फाइनल टाइम मैनेजमेंट। आप एक कंपनी स्टार्ट करने का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इसी टाइम में ये करेंगा। इसका मतलब ये नहीं है एग्जैक्ट टाइम में आपने फिनिश किया, नहीं हो सकता। और आपने क्या करना, ये सब कुछ एक आइडिया और बनाना, और बताऊं ये टाइम फ्रेम में आप ट्राई करना। फेलियर है तो कुछ भी नेगेटिव मत हो, नेगेटिव होने का जरूरत ही नहीं है। बिजनेस में नेगेटिव हो जाएगा तो पीछे जाएगा। सिर्फ सिंपली आप एक टाइम मैनेजमेंट कीप करो। मेरा कंपनी 3 महीना में इधर तक आएगा, 6 महीना में इधर तक आएगा, 9 महीना में इधर तक आएगा, 12 महीना में इधर तक आएगा, नहीं तो 1 साल में इधर तक आएगा, 2 साल में इधर तक आएगा, 3 साल में इधर तक। आपको एक माइंड में एक टाइम मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है आप एक साथ टाइम में आपने आपका काम खत्म कर दिया, आपने सक्सेस हो गया, सक्सेस नहीं हो पाएगा। आप अभी सोचो, आपने एक टाइम मैनेजमेंट कीप करेगा तो वो टाइम पीरियड में कोई भी काम फिनिश नहीं हो सकता। फिर भी डोंट बी नेगेटिव, ऑलवेज ए बिजनेस पर्सन नीड टू बी पॉजिटिव। आपका माइंड में आप पॉजिटिव रखो, आप आगे जाओ, आप सक्सेस हो जाएगा। अभी वंस अगेन मैं अगेन ये 10 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको फिर भी समझा रहा हूं और आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट वन है लोकेशन का इंपॉर्टेंस मैंने बोल दिया। लोकेशन ध्यान में रखो, और लोकेशन का बारे में सब कुछ आइडियाज आपका माइंड में होना चाहिए, और लोकेशन में आपका विजिबिलिटी पूरा का पूरा टाइम में आना चाहिए। नेक्स्ट बजट में एक ही बात आपका माइंड में रख देना, बजट में कितना बताऊं, बजट ज्यादा बहुत बताऊं आप खर्चा मत करना। एक छोटा सा सिचुएशन में आप आगे जाना, और बताऊं पढ़ाई कर मैक्सिमम स्पेंड कम करो। तीसरा टीम मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम मीटिंग में आपका पूरा का पूरा कंपनी का एक वीक में कम से कम 2 बार करना है, ये मेरा आइडिया। 3 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो, आपका आइडिया है और आपका सिचुएशन का वजह से हो सकता है। ये टीम मीटिंग होना ही होना चाहिए। एक टीम लीडर चाहिए, और टीम लीडर से सब कुछ पूछकर आपका कॉमन आइडिया लेना है, और आपका स्टाफ से आप खुद, दूसरा किसी को भी मत छोड़ना, आप खुद टीम मैनेजमेंट से बात कर सब कुछ फाइनलाइज करना है। और आपका एम्प्लॉय से आप पूरा का पूरा दिन कम्युनिकेट करना है। उसको एक पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप उसमें इन्वॉल्व करना है। यह है नंबर 2। नंबर 3 एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस आप सारा का सारा दिन में देखना है, और एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है तो उसको आप उसमें इन्वॉल्व करना है।
और उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो देना है, और बताओ हमारा फैमिली मेंबर जैसा उसको कंसिडर करना है। ये हो गया 3। नंबर 4 टीम लीडर। नंबर 4 टीम लीडर। टीम लीडर का रोल ऐसा होना चाहिए, वो उधर क्या चलता है वो इसके बारे में पूरा का पूरा आइडिया आपको देना चाहिए। और टीम लीडर से खुद अकेले ही नहीं मिलना, अकेले ही मिलना है सारा दिन। आपका बताऊं कैबिन में आप अकेले ही मिलना है टीम लीडर से। इसका मतलब ये नहीं है टीम लीडर बोलता पूरा आप मानो। टीम लीडर से पूछ लेना क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या है, सब कुछ पूछ लेना। और बिजनेस कैसा चल रहा है पूछ लेना, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको याद दिलवाना, और बिजनेस कैसा चलता है उसके बारे में पूछ लेना, और ये सब कुछ पूछ लेना। टीम मीटिंग में ये पूरा फाइनलाइज कर देना। ये टीम लीडर का हो गया। एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस हो गया। अभी 6th हो रहा है मार्केट स्टडी। मार्केट स्टडी के बारे में आपको एलाबोरेट कर मैंने सारा का सारा स्टोरी बोल दिया, और सारा का सारा कैसा चल रहा है बोल दिया। मार्केट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ मैंने बोल दिया। नेक्स्ट है कस्टमर फीडबैक। मैं 10 बार बोलेगा तो भी ये कस्टमर फीडबैक के बारे में फिर भी बोलेंगे। क्यों बताऊं? कस्टमर है हमारा बिजनेस का सबसे बड़ा पैशन। कस्टमर फीडबैक में उससे सारा का एक क्वेश्चनर जैसा बनाओ। क्वेश्चनर उसको भेजो कभी भी, और बताऊं उससे पूछो हमसे सेटिस्फाइड है क्या है, वो एक क्वेश्चनर बना दो, भेज दो। और बताऊं कस्टमर फीडबैक में कस्टमर का फैमिली के बारे में आप समझो, और कस्टमर का फैमिली को भी कुछ ना कुछ ग्रीटिंग्स भेजो। और बताऊं कस्टमर से हमारा प्रोडक्ट लिया हुआ ऑलरेडी एक्सिस्टिंग कस्टमर से हम पूछो ना क्या है, हमका कुछ ना कुछ नेगेटिव है पॉजिटिव है, पूछो क्या प्रॉब्लम है, उससे पूछो। उसके पूछ कर समझ लो। और कुछ ना कुछ हमारा साइड में नेगेटिव हो तो ईगो मत वर्कआउट करो, उससे मिलकर काम करो। ये हमारा कस्टमर है, वो पैसा देता है, हमसे सामान लेता है, उसको सपोर्ट करना अभी हमारा जरूरत ही है। नहीं तो हमारा कुछ भी नेगेटिव है तो उसको सपोर्ट करो। ये कस्टमर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी बिजनेस। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ऑफर्स टू कस्टमर। ऑफर्स का बिना बिजनेस कुछ भी चलता ही नहीं है। ऑफर करना ही करना है, सारा बिजनेस में ऑफर करना ही करना है। ऑफर आप नहीं करेगा तो बिजनेस आपका चलेगा ही नहीं। इसलिए ऑफर कुछ ना कुछ करो। ऑफर कर कुछ ना कुछ बताओ कस्टमर का। पूरा टाइम हम प्रॉफिट सोचकर मत बिजनेस करो। पूरा टाइम प्रॉफिट सोचकर आप बिजनेस करेगा तो आप बिजनेस में फेलियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत कस्टमर का साइड भी सोचो। कस्टमर का साइड भी सोचकर आप कुछ ना कुछ करो। इसलिए कस्टमर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर को कुछ ना कुछ ऑफर देना वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर कस्टमर डेटाबेस में ऐसा होता है, कस्टमर का डेटाबेस लेने के टाइम आप एक बात और समझो, कस्टमर का नहीं, कस्टमर का फ्रेंड होगा, कस्टमर का फैमिली मेंबर होगा, कस्टमर का बताऊं कोई भी नीड्स, और बताऊं थर्ड पार्टी कोई भी, इसका बताऊं कस्टमर का डेटाबेस लेने के टाइम उससे सीधा पूछकर भी ले सकता है और दूसरा तरीका से भी ले सकता है। ये मैं आपको समझाने का जरूरत ही नहीं हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं। कुछ ना कुछ तरीका से, उसका फोन नंबर से, नहीं तो उसका घर एड्रेस से, और नहीं तो कुछ दूसरा कुछ मेल आईडी से, और कैसा भी उसका बताऊं कस्टमर का एक डेटाबेस लेने के टाइम उसका भी ब्रॉड लोग से हम उसका डेटाबेस ले सकता है। वन थिंग यू कीप इट इन योर माइंड, कभी भी पर्सनल मैसेज कस्टमर को नहीं भेजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कंपनी से आप कितना भी मैसेज भेजो, कितना भी ऑफर भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर का नंबर में आपका पर्सनल मैसेज नहीं भेजो। ये हो गया लास्ट एंड फाइनल, टाइम मैनेजमेंट। 10th पार्ट, टाइम मैनेजमेंट में मैंने आपको बोल दिया, ये कंपनी को एक विजन होना चाहिए, नहीं तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो इसको एक विजन होना चाहिए। ये विजन का वजह से हम काम करना चाहिए। ये विजन कैसा होता है, विजन कौन बनाता है, कैसे बनाता है,
ये सब कुछ आपका हाथ में है। आपने खुद एक टाइम मैनेजमेंट कीप करो। एक टाइम में फर्स्ट मेरा कंपनी का फॉर्मेशन 2 महीना में, नहीं तो 3 महीना में, 3 महीना में मेरा कंपनी का इम्प्लीमेंटेशन, नेक्स्ट होता है हमारा कंपनी का मार्केटिंग, नेक्स्ट होता है हमारा कंपनी का बिजनेस स्टार्टिंग, नेक्स्ट होता है हमारा कंपनी का ग्रोथ। ऐसा ग्रेजुअली 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 1 by 1 अब सक्सेस में हो जाएगा। सक्सेस में होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्डवर्क। हार्डवर्क का बिना कुछ भी नहीं चल सकता। ईगो नहीं होना चाहिए। टोटली पर्सनली फ्रीली हमारा स्टाफ से, हमारा कस्टमर से, हमारा फैमिली मेंबर जैसा आप रिलेट करो। ऐसा ग्रेजुअली 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 अब बिजनेस में सक्सेस में हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स मैंने आपको बोल दिया। वंस यू स्टार्टेड ए बिजनेस यू नीड टू कीप इन योर माइंड दिस 10 टाइप्स ऑफ थिंग्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। You will be success if you keep all these things in your mind. You will be success. आप सक्सेस में हो जाएगा। इतना 10 पॉइंट्स आपका माइंड में रखो, माइंड में रखो और स्टडी करो और आपका मर्जी करो। पर्सनली आपको क्या अच्छा लगता है वही करो। मैं नहीं बोलता, मैं बोलता जैसा करना है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूं। इसीलिए मैंने ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपको यही बात बोलना चाहता हूं। अभी हमारा नेक्स्ट बताऊं सिचुएशन भी हो गया। अभी आपको मैं ग्रेजुअली सिखाऊंगा कैसा बताऊं, एक काम कैसा करना है वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके लिए आप क्या करना, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल बात है। आप मेरा चैनल फॉलो करना और चैनल में बताऊं मैं आपको ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपको सिखाऊंगा एक बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या क्या चाहिए। दिस इज ओनली माई ओन ओपिनियन एंड दिस इज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कोई भी लोग बोलता है तो उसमें पीछे जाने का जरूरत ही नहीं है। लास्ट 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये। मैं मार्केट में कैसा बताऊं, बिजनेस चला रहा हूं, इसका एक्सपीरियंस मैं आपको भी बोल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है मैं 100% सक्सेस में है, सक्सेस में नहीं है। अभी भी मैं बोलता हूं 100% मैं भी सक्सेस में नहीं हूं। फिर भी मार्केटिंग स्टडी कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ फिर भी नया नया एक्सपीरियंस चला रहा है। इसलिए ग्रेजुअली ग्रेजुअली मे बी वन डे आई एम ऑल्सो इन सक्सेस। फिर भी मेरे को क्या एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ आपको वो सिखा रहा हूं। आपको अच्छा है तो करो, नहीं तो नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताऊं कुछ भी कंपल नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। सिर्फ आप मेरा वीडियो शेयर बताऊं, वीडियो ने फॉलो लाइक करेगा तो आपको सिर्फ इसके बारे में एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। दैट्स ऑल आई नीड टू टेल यू नाउ एंड आई विल गिव यू ब्रॉडर आइडिया अबाउट माई नेक्स्ट टॉपिक। अभी आपको एक बताऊं, एक सिंपल का तरीका से एक बिजनेस में कैसे प्लान करना है, उसका आइडियाज क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करता है, इतना तक मैंने बोल दिया। मैंने आपको पूरा का पूरा आइडिया दे दूंगा, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा, मेरा सिखाऊंगा नहीं, मैं उसके लिए उतना नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। आप इसमें से सेलेक्ट कर देना आपको क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। उसके बाद आप ग्रेजुअली आपका साइड आप डिसाइड कर देना और बताओ हमको आगे जाना है, हम सब मिलकर जाएंगे। और बताओ इसमें आप और मैं और तीसरा पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम यू ऑल आर माई फैमिली मेंबर्स, all my followers are my family members. I am giving you an idea whatever I can, that's all. It not means I am 100% success and 100% I am knowledgeable, not, but I am giving you an idea. You can take whatever you want. सिंपली इतना ही है। और बताओ नेक्स्ट स्टेज में मैं आपको और थोड़ा क्लैरिफाई करूंगा, कर मैं बताऊं ग्रेजुअली आपको सिखा रहा हूं। इसका मतलब यह है किसी भी सिचुएशन में बहुत ही बताऊं बिजनेस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है ऐसा लोग के लिए है। एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, इवन सेटल्ड पीपल के लिए नहीं हूं। किसी लोग है उसको कुछ भी बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं है, वो चाहता है बिजनेस में आने के लिए, नहीं तो वो चाहता है बिजनेस क्या है,
कि ऐसा वाला समझने वाला लोग के लिए, समझाना ट्राई करने वाला लोग के लिए है मेरा वीडियो। आई होप ऑल गुड। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एडवाइस एंड दिस इज जस्ट ए गाइडेंस। आपका माइंड और आपका सिचुएशन, आपका वजह से आप बिजनेस स्टार्ट करो। और ये आपको एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मैंने सारा कुछ दे दिया और इसका नेक्स्ट स्टेप भी आगे जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको एक और भी 1 to 1 आपको मीन्स एक से एक ऐसा एक आइडिया मैं आपको दे दूंगा। ये फर्स्ट स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप में इतना तक मैं फर्स्ट वीडियो में बोलना चाहता हूँ। मेरा वीडियो फॉलो करो, उसी टाइम आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा। फिर भी एक बात सुनो, ये सब आपका माइंड में रखकर आपका आइडिया कैसा लगेगा वो ऐसा ही आप स्टार्ट करो। फर्स्ट में ग्रेजुअली इतना ही बोल दिया और मैं आपको एक ही बोलता हूँ, इसमें एक सिर्फ मेरा गाइडेंस है। आपको ये एक्सेप्ट करने का जरूरत ही नहीं है। आपका माइंड से क्या अच्छा लगता है वो ही आप करो। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी प्लानिंग। स्ट्रैटेजी प्लानिंग इससे सब कुछ रिलेटेड है। ये नेक्स्ट मैं बोलना चाहता हूं। स्ट्रैटेजी अपने खुद बनाना है, इम्प्लीमेंटेशन आप सब इंडिपेंडेंटली करना है और हार्डवर्क इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बोलता हूं आपके लिए सब सक्सेस के लिए मैं प्रेयर भी करता हूं। इसमें एक ही बात है, बिजनेस में ऐसा होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए और हार्ड वर्क होना चाहिए। ये 4 वजह से अब सक्सेस में हो सकता है। आई एम गिविंग यू ऑल द अपॉर्चुनिटी टू यू। आपको सब कुछ आइडिया मैं दे दिया, आपका इम्प्लीमेंट करने का, प्लानिंग करने का और बताओ हार्ड वर्क करने का, स्मार्ट वर्क करने का। ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क है। ये सब कुछ आइडिया मैंने आपको दे दिया। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई लीव टू यू। आपका पास है ये सब कुछ, आपने ये सब कुछ कर लेना, एक अच्छा बिजनेस आगे लेकर जाना और सक्सेस में हो जाना। मेरा प्रेयर है आपके पास। मैं बताऊं कुछ ना कुछ आइडियाज चाहिए तो मेरे को कॉल करेगा तो मैं बोल सकता हूँ। मेरा नॉलेज से मैं आपको बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, राइट टाइम एंड राइट टाइम, आपका राइट प्लान एंड राइट टाइम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। राइट एरिया में आप स्टार्ट करना, राइट प्लानिंग होना चाहिए और अच्छा तरह वीडियो, अच्छा तरह बताऊं आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और बताऊं सब कुछ आपका हाथ में ही है, मेरा हाथ में नहीं है। सिर्फ मैं आपको आइडिया दे दिया और आपको कुछ ना कुछ, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ डाउट है तो मुझसे मिल सकता है। मैं आपको एक प्रॉपर आइडिया दे देगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। और नेक्स्ट है अकॉर्डिंग यूर सिचुएशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग यूर सिचुएशन मतलब मेरे को आपका सिचुएशन क्या है आपको बताऊं। फिनेंशियली वेल सेटल्ड है, नॉन सेटल्ड है और स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, ये कुछ भी आइडिया नहीं है। सिर्फ मैं एक पब्लिकली वॉच करने के लिए एक वीडियो लगा रहा हूँ। ये वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मेरा साइड से मैंने बोल दिया और इसका इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, फोरकास्टिंग सब कुछ आपका ही है। अपने एक प्लान बनाओ और सब कुछ डिसाइड करो। डिसाइड करने के बाद बताओ सब कुछ आप अरेंज करो। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए तो मेरे को कॉल करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, कोई इश्यूज नहीं है उसमें। और इसमें सिंपल बात यही है, आप सक्सेस में होना कोई भी है तो भी। इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स है, इंडिया में डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट वैल्यूज है, ये सब मैं मानता हूँ। इसका वजह से आपने एक डिसाइड करो, आपने सक्सेस में हो जाओ। आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो मैं दे दूंगा, पक्का बात है ये, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, आई विल सपोर्ट यू, बट इफ यू फॉलो माय चैनल। नेक्स्ट, फोकस ऑन बिजनेस। बिजनेस में फोकस करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, आइडिया लेना चाहिए, स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सब कुछ करने के बाद आपको कुछ ना कुछ कमी है तो मेरे को कॉल करो,
नो प्रॉब्लम। नहीं तो मेरे को मैं मोबाइल करो, कॉल करने के टाइम सेम टाइम नहीं उठाएगा तो आप सोच लेना, बताऊं थोड़ा बहुत बिजी होता है। मैंने अभी 2 वीक का बाद एक वीडियो लगा रहा हूं, क्यों बताऊं ये ये क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, बताऊं मेरा माइंड से नहीं कर रहा हूं, मेरा सिचुएशन जैसा ही है। मैं बताऊं 6 कंपनी है और उसका काम करना है, और फिनेंशियल एनालिस्ट जैसा ही है ऑलमोस्ट, और ये ऐसा सब कुछ काम चल रहा है। आपको भी पता होगा मेरा कितना बिजी शेड्यूल है, इसका बिटवीन वीडियो बनाना सब कुछ मुश्किल है। इसलिए कुछ ना कुछ आपको डाउट है, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ आपको पर्सनली पूछना है तो कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विल ऑलवेज आंसर टू यू। आई एम लाइक यू, आई एम लाइक ए कॉमन पर्सन, आई विल गिव यू एन आंसर एट द एंड। मैं क्या बोलना चाहता हूं, लास्ट में मैं बोलना चाहता हूं, बिजनेस है, बिजनेस में सक्सेस और फेलियर ऑलवेज है। एक ही बात मैं बोलना चाहता हूं, नेवर गिव अप, हार्ड वर्क करो। आप एक माइंड में एक बिजनेस लगाओ, उसके बाद बताऊं प्लानिंग कर दो, स्ट्रैटेजी बना दो और इम्प्लीमेंट करो अच्छा अच्छा आइडियाज, और हार्ड वर्क करो। सब कुछ करने के बाद आपको 100% सक्सेस ही होगा। डोंट वरी, आई एम विथ यू। यू विल बी इन सक्सेस। मे बी इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम लगाने दो, क्या प्रॉब्लम है। फिर इसमें मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा नहीं है तो बहुत ही ध्यान में बिजनेस करना चाहता है तो, मैं बोलता नहीं बिजनेस करना चाहता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली, बहुत ही ध्यान से पढ़ाई कर मार्केटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाई कर सिंपली सब कुछ देखकर, सिंपली शॉर्ट टाइम में बिजनेस का डिसीजन नहीं लेना, थोड़ा टाइम लगाना और आपके बारे में पढ़ना, मार्केट के बारे में पढ़ना, कस्टमर के बारे में पढ़ना। सब कुछ पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगेगा तो आप बिजनेस करना। इंडिपेंडेंट काम है। फिर इसमें बताऊं, इंडिपेंडेंट बोलेगा, एक ही टाइम इंडिपेंडेंट बोल सकता है, इसका मतलब ये नहीं है आप पूरा टाइम फ्री हो जाएगा। इसका मतलब है बिजनेस में वन टाइम आपने इसमें इन्वॉल्व हो गया तो इसमें से निकलना इजी काम नहीं है। यू विल स्टडी एंड यू विल लर्न, यू विल डू वॉट एवर यू वांट, इट्स अप टू यू। I am just giving you an guidance. I am just giving you idea. I am just giving you everything. But still, you don't want to trust me. मैं इसका मतलब ये है अब मेरे को पूरा ट्रस्ट नहीं करना। मैं सिर्फ, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा लाइफ है, मेरा एक्सपीरियंस है। आप भी खुद पढ़ो, खुद देखो कैसे हो सकता है। ये सब कुछ देखकर आपको एक फाइनल डिसीजन में आप आना है। और एक बात मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, आपने एक बिजनेस में आ गया, इसमें आप सक्सेस हो गया, इसका मतलब ये नहीं है आप कभी भी निकल नहीं सकता। बिजनेस ऐसा है, वंस यू एंटर इनटू बिजनेस, आपका कभी भी इसमें से निकल नहीं सकता, और आप निकलने के लिए ट्राई भी नहीं करेगा। क्यों बताऊं, सिंपल बात, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। और कभी भी एक बिजनेस पर्सन का रियल स्टोरी आप सुनो, कभी भी पर्सनल लाइफ भी खराब हो जाता है। क्यों बताऊं, फैमिली लाइफ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, इसमें पूरा का पूरा टाइम बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो जाता है। इवन फैमिली भी हमसे थोड़ा दूर हो जाएगा। क्यों बताऊं, 24/7 आप बिजनेस में हैं, फैमिली कैसे आपको एक्सेप्ट करेगा, फैमिली को भी मुश्किल हो जाएगा। ये सब एक साइड है। फिर भी आपको अच्छा लगेगा तो आई एम इनवाइटिंग यू टू ए न्यू एंटरप्रेन्योर। आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट नया बिजनेस लोग आता है, वो मैं बहुत ही पसंद करता हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी। मैंने मेरा साइड से क्या सपोर्ट चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस से क्या सपोर्ट चाहिए वो मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब आपका डिसीजन है,
आपका बताऊं, आपने पूरा का पूरा मेरा वीडियो देख लिया, वीडियो में पढ़कर ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, आपका होने का जरूरत ही नहीं है। इसलिए पढ़ो, सीखो और बताऊं आपने इम्प्लीमेंट करो, और हार्डवर्क करने का माइंड होना चाहिए, और स्मार्ट वर्क है बिजनेस, स्मार्ट वर्क में पढ़ाई करने के लिए भी टाइम हो जाएगा। एंड आपने डिसाइड करो, अप टू यू। थैंक यू वेरी मच वाचिंग फॉर माय वीडियोस। आपने हमारा वीडियो देखने के लिए थैंकिंग बोल रहा हूं, और बताऊं हमारा नया नया वीडियो सारा है, और आपको नया नया आइडियाज मैं दे दूंगा। बिजनेस में कैसे सक्सेस होना है उसका पूरा आइडियाज मैं दे दूंगा। एंड ऑल्सो आई डोंट नो मच मोर अबाउट हिंदी, बट सो बहुत ही ज्यादा लोग पूछा है, बताओ हिंदी में एक वीडियो लगा लो बोलकर, इसलिए मैंने हिंदी में वीडियो लगा रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।